नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए वो मोटिवेशन की काम करते हैं, तो हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पे अलग अलग 5 कैटेगरी में रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें पोस्ट है क्लार्क, कोरेस्पोंडेंस क्लार्क एंड स्टोर असिस्टेंट। देख सकते हैं आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वैकेंसी। दोस्तों, पोस्ट है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTU। आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि वैलिड स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा। आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। टोटल 300 वैकेंसी। नेक्स्ट पोस्ट जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 3। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, 5 नोटिफिकेशन एक वीडियो में डिस्कस करने जाऊँगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखना भी पसंद नहीं करोगे इतना लंबा वीडियो, इससे हमारा वीडियो डाउनग्रेड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डिस्कस करता हूँ। बाकी जो नोटिफिकेशन है, अगर आप लोग बोलेंगे तो डिस्कस करूँगा, नहीं तो आप लोग इसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 जहाँ टोटल 2000 वैकेंसी है, मैं ये डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हो। यूआर कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए 325 पोस्ट, महिला के लिए 175 पोस्ट। EWS कैंडिडेट के लिए 130 पोस्ट, पुरुष के लिए 70 पोस्ट, महिला के लिए। SC कैंडिडेट के लिए 260 पोस्ट पुरुष के लिए और 140 पोस्ट महिला के लिए। ST कैंडिडेट के लिए 26 पोस्ट, SC के लिए 26 पोस्ट जेंट्स के लिए, वुमेन्स के लिए 14 पोस्ट। EBC कैंडिडेट के लिए 325 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 175 पोस्ट। दोस्तों, BC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 234 पोस्ट पुरुष के लिए और 126 पोस्ट महिला के लिए। टोटल 2000 पोस्ट है। ये गया है दोस्तों आपका वैकेंसी डिटेल। ठीक है, यहाँ पर नोट द पोस्ट फॉर द दिव्यांग यानी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी रिजर्व एज पर द बिहार गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यहाँ पर आपका जो सर्कुलेटेड बाइट मेमो नंबर 13,062 और ये जो निकला था, ऑर्डर निकला था 12 अक्टूबर 2017 को, उस रूल्स के हिसाब से फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, ये देखिए क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। आपको मस्ट मेट्रिकुलेशन, आपको 10 पास होना चाहिए मस्ट, या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है इसमें, क्योंकि ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको मस्ट 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपको 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो कि NC नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकल ट्रेनिंग यानी SCVT के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसका जो प्रोबेशन पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का, प्रैक्टिकली जो ट्रेनिंग करवाया जाएगा 2 साल का होगा। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन यहाँ पर आपको जो वेतन क्रम दिया जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 को 9,200 टू 15,500 बेसिक पे स्किल के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। लेवल 4 का बिहार गवर्नमेंट का जो 7th PRC रूल्स के हिसाब से रेगुलर पे स्केल पर 7th PRC बिहार गवर्नमेंट का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एज लिमिट देखिए 31 मार्च 2024 के अनुसार आपका जो आयु कम से कम 18 होना चाहिए सबके लिए, और मैक्सिमम जो एज है UR के लिए 37 मैक्सिमम, SC के लिए 42 ईयर, ST के लिए 42 ईयर, EBC कैंडिडेट के लिए 40 ईयर, BC कैंडिडेट के लिए 40 ईयर। ठीक है, और महिला के लिए 40 ईयर मैक्सिमम। और जो दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप कैंडिडेट हो, आप लोगों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को 47 साल तक अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आप आते हैं नीचे की तरफ, अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी, जो आपको आवेदन के साथ जो फ़ी जमा करना होगा। UR
EBC एंड BC कैंडिडेट को 1,500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी जमा करना होगा दोस्तों। SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हो, जो 40% हैंडीकैप्ड हो, उनको 375 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर जमा करना होगा दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट को भी 375 रुपये ही जमा करना होगा दोस्तों। सिलेक्शन मोड अब आया है। सिलेक्शन मोड, आपको सिलेक्शन कैसे होगा? CBT कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा। विल कॉन्टेक्टेड कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन टर्म एंड एडवर्टाइजमेंट। CBT इज कॉन्टेक्टेड इन द मल्टीपल बेचेस दोस्तों। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा यहाँ पर। और आपका जो देखिए यहाँ पर C ऑप्शन में पास मार्क दिया हुआ है। यूआर कैंडिडेट के लिए 40% पाना होगा और 36.5 पाना होगा BC कैंडिडेट को, 34 पाना होगा EBC कैंडिडेट को, 32 पाना होगा SC ST एंड महिला कैंडिडेट को। ठीक है, मिल गया आपको। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर द चांस ऑफ 7 पैरा 7 बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन इन द CBT। आपका तो कंप्यूटर टेस्ट में जो मार्क्स आएगा, मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाए। कैंडिडेट शॉर्टेज रेशियो 1:1। एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, एक वैकेंसी के लिए एक ही रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1:1, कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स, आपका जो आवेदन करने का डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 को दोस्तों। अप्लाई स्टार्ट होने में और भी काफ़ी टाइम बाकी है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आगे निकल जाने का आप लोगों को एक फ़ायदा है, क्योंकि रिटन एग्जाम जहाँ पर होता है आप लोगों को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाता है, इसलिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। मैं सिलेबस में आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अप्लाई क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल 2024 दोस्तों। टेंटेटिव जो अनुमानिक जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है वो मई जून 2024 को होगा। तो अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, यानी आपके पास 2.5 से 3 महीना है एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए अगर नौकरी पाना चाहते हो तो। दोस्तों ऑफिशियल जो साइट है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है www.bspacl.co.in। कोई अगर एंटर करना चाहते हो तो एंटर करके देख सकते हो दोस्तों। आगे जाता हूँ, नीचे थोड़ा बहुत डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी सिलेबस दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होगा ये 100 मार्क का ही होगा, क्योंकि आपका जो पास मार्क दिया गया है वो 40 और 36.5 32 दिया गया है, यानी 100 में से इतना पाना होगा। इससे आप देख सकते हो कि 100 मार्क का ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों। सिलेबस एग्ज़ाम नीचे दिया हुआ है, स्क्रीन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं स्क्रीन को जूम करता हूँ तो स्क्रीन ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये आपका टेक्निकल ग्रेड 3 का सिलेबस देख लीजिए। ये पहला जो है मैं पार्ट करके आ रहा हूँ दोस्तों। जनरल नॉलेज क्लास 10th लेवल का, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल, भारत के बाहर का जितना भी करंट अफेयर्स है आजकल की, वो आपको पढ़ना होगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पढ़ना होगा जनरल नॉलेज सेक्शन से। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जो कि 10th लेवल का, इससे आपका पढ़ना होगा एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, स्पेस विजुअलाइजेशन, एरिथमेटिकल नंबर सीरीज, एरिथमेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट दोस्तों आपको पढ़ना जनरल हिंदी क्लास 10th लेवल का, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, गलत जहाँ पर गलत है वो जगह आपको चूज करके निकलना है, इसको एरर डिटेक्शन बोलते हैं। एंटोनम्स यानी विपरीत शब्द, और सिनोनिम्स यानी सेम शब्दार्थ। ठीक है, और फ्रेज एंड मुहावरे, फ्रेज कम मुहावरे जो आप समझते हो दोस्तों। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन क्लास 10th लेवल का, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा जनरल इंग्लिश में। वर्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्य एक सेंटेंस को एक ही शब्द में प्रकाश करना। एरर डिटेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेज, और पेसेज कॉम्प्रिहेंशन, पेसेज एक लिख के दीजिएगा, उसका पढ़ के वहाँ से आंसर करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, ये आपको पढ़ना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, जिसमें आएगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इसमें आएगा वेब ब्राउज़र, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आएगा
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें आएगा लैन 1 मोडेम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी जिसमें आपको पढ़ना होगा वायरस मालवेयर, जो मोबाइल कंप्यूटर में जो वायरस वगैरह आते हैं वो उसके बारे में। 1 इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फायरवॉल, ये आपको जानना होगा। दोस्तों जो IT सिलेबस पढ़ना होगा जो आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, क्योंकि तो इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन है, इसमें आपको पढ़ना होगा AC मशीन वाइंडिंग, AC मशीन को वाइंड करना, ऑल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC मशीन वाइंडिंग, डोमेस्टिक एप्लायंस, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल कैबिनेट कम कंट्रोल पैनल लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग, पावर जनरेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, VWF कम AC ड्राइव, अंडरग्राउंड केबलिंग। दोस्तों ये था आपका सिलेबस, आपको इसको इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। मई जून को एग्ज़ाम हो सकता है, अब इससे तैयारी शुरू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए ताकि आपका सपना पूरा हो जाए। मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए शुभकामना है। दोस्तों अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ। तो प्लीज़ ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक, ये नहीं दोस्तों, मैं 5 अलग अलग जो नोटिफिकेशन आपको दिखाया था सबका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग जाके देख लीजिए। कहीं पे अगर किसी नोटिफिकेशन में आपका कोई डाउट रहता है किसी जगह तो आपको बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को देख के कमेंट सेक्शन में बोल दूंगा कहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्या है, नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। अप्लाई लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू।